Hello students, myself Dr. Prashant Kumar, Assistant Professor, Department of Business Administration, Government लोहिया कॉलेज चूरू। इस वीडियो का टाइटल आप देख सकते हैं, मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। तो प्रबंध की जो अवधारणा है या कॉन्सेप्ट है, इसके संबंध में मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना होगा। देखिए, मनुष्य ने जब से समूह में रहना और काम करना शुरू किया, तभी से वास्तव में संगठन का निर्माण होना या ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी काम को करना जो है वो शुरू हुआ था। या यूँ हम ये भी कह सकते हैं कि इंसान ने जब से समूह में रहना प्रारंभ किया और समूह में रह कर के काम करना शुरू किया, तो वहाँ पर एक संगठन की जो भावना है या एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी काम को करने की जो भावना है वो और जो है बलवती हुई या उसको बल मिला। तो जैसे जैसे ये समूह या संगठन बड़े होते गए, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि संगठन के आकार में जब वृद्धि हुई, तो उस स्थिति में जो प्रबंध व्यवस्था है वो आसान नहीं रही, बल्कि वो थोड़ी सी विशिष्ट बन गई, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो टिपिकल हो गई। जैसे किसी परिवार में मान लीजिए कम सदस्य हैं, तो उस परिवार को चलाना आसान होता है, और यदि किसी परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में उस परिवार की जो प्रबंध व्यवस्था है वह कठिन और जटिल हो जाती है। तो आज के समय में यदि हम देखें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें बहुत प्रकार के या तरह तरह के जो संगठन हैं वो हमें दिखाई देते हैं। कुछ संगठन आर्थिक संगठन हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो बैंक हमारे लिए एक आर्थिक संगठन है। ऐसे ही हम सामाजिक संगठन भी देखते हैं। आपने देखा होगा जैसे लायंस क्लब है, ये एक प्रकार का सामाजिक संगठन है। ऐसे ही राजनीतिक संगठन, देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां या दल हैं वो एक प्रकार से राजनीतिक संगठन है। धार्मिक संगठन भी हमें दिखाई देते हैं, जो धर्म के आधार पर और धार्मिक क्रियाओं के प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से हमें सांस्कृतिक संगठन भी दिखाई देते हैं, जो कि हमारी जो संस्कृति है उसके प्रचार प्रसार के क्षेत्र में कार्य करते हैं। ऐसे ही हमारा परिवार है, वह भी एक प्रकार का संगठन ही है जिसमें कि हम रहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के संगठन हमें दिखाई देते हैं, और जितने भी संगठन हमें दिखाई देते हैं, ये सारे संगठन ही हमारी जो मानव जाति है या हम जो मनुष्य इस धरती पर हैं, इन सब की जो प्रॉस्पेरिटी है या इन सब का जो विकास है, इन सब के जीवन की का जो उत्थान है या इन सब के जीवन की जो उत्कृष्टता है, वह प्रबंध पर निर्भर करती है। और ये जो समस्त संगठन हैं, इन सब संगठनों का प्रबंध होना या मैनेजमेंट होना एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जैसे हमारे परिवार को यदि हम संगठन के रूप में मान करके चलें, तो हमारे परिवार की यदि प्रबंध व्यवस्था अच्छी होगी तो हमारे परिवार का अच्छे से विकास और विस्तार होगा, हमारे परिवार में समृद्धि आएगी, और हमारे परिवार में रहने वाले जो लोग हैं उन सब के जीवन में भी खुशहाली होगी। ठीक वैसे ही चाहे किसी भी प्रकार का कोई संगठन हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, कैसा भी संगठन हो, उन सभी संगठनों में यदि प्रबंध व्यवस्था अच्छे से होती है तो उन सभी संगठनों का विकास और विस्तार होता है, और वे सभी संगठन अच्छे से कार्य करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आज जो प्रबंध है वो एक प्रकार से एक पावर है, एक रिसोर्स है और एक फंक्शन है, और इसे हम एक अलग प्रकार का डिसिप्लिन भी हम कह सकते हैं इसको। ये एक ज्ञान की एक अलग विधा भी है, एक अलग डिसिप्लिन है, जिसमें कि और जो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए की दिशा में भी काम किए जाते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि आज दुनिया के चाहे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आप देखें, दुनिया के
जितने भी देश हैं उन सभी की अर्थव्यवस्था या उन सब देशों में रहने वाले लोगों का जो जीवन यापन है वो तब ही अच्छा हो सकता है जबकि उस देश में या दुनिया के जो देश हैं उनमें काम करने वाले जो संगठन हैं उन सभी संगठनों की प्रबंध व्यवस्था अच्छे से चलती रहे। तो प्रबंध व्यवस्था अच्छे से तभी चल पाएगी जबकि प्रबंध व्यवस्था सही ढंग से की जाएगी। तो जितने भी राष्ट्र हैं जो आज हमें विकसित राष्ट्र दिखाई देते हैं, जैसे अमेरिका है, तो ऐसे ही जो और अन्य जो विकसित राष्ट्र हैं जैसे इंग्लैंड है, तो ये जो विकसित राष्ट्र हैं उन विकसित राष्ट्रों की सफलता के पीछे, उनकी खुशहाली के पीछे या उनकी समृद्धि के पीछे उस देश की न केवल सरकार बल्कि उस देश में काम करने वाले जितने भी संगठन हैं उन सभी संगठनों की प्रबंध व्यवस्था को उसका श्रेय जाता है। यदि उन सभी संगठनों की प्रबंध व्यवस्था अच्छे से नहीं होती तो वे देश आज विकसित देशों की कतार में खड़े हमें नहीं मिलते। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उन देशों में मैनेजमेंट सिस्टम जो है या प्रबंध व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छे से और ढंग से की जाती है। तो चाहे दुनिया के किसी भी देश का सामाजिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक दृष्टि से हम विश्लेषण करें तो दुनिया के सभी देशों में न केवल व्यावसायिक विकास के लिए बल्कि उन देशों के संपूर्ण और समग्र विकास के लिए मैनेजमेंट का होना बहुत आवश्यक है। हम ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के बिना किसी भी देश में जो इतिहास है उसमें हम प्रगति को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं या नहीं हो सकती है। और एक बात ये भी महत्वपूर्ण है कि दुनिया में चाहे कोई भी देश हो, हर देश में हम ये मानकर चलते हैं कि कुछ न कुछ समस्याएं अवश्य होती हैं। तो जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं के समाधान की दिशा में यदि हम देखें तो प्रबंध एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, चाहे वो राजनीतिक समस्या हो, चाहे सांस्कृतिक समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, हम उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो प्रबंध के माध्यम से और संपूर्ण विश्व में समृद्धि के जो द्वार हैं वो खोले जा सकते हैं। तो इस संबंध में हम यदि अपने देश की बात करें या हम भारत की बात करें तो आज जो हमारा देश है भारत, वह विकासशील राष्ट्र है, अभी वह विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं है। तो विकासशील राष्ट्रों की कुछ सामान्य समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अभाव, भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण, उपभोक्ताओं का शोषण, संसाधनों का दुरुपयोग, ये एक हम यूँ कह सकते हैं कि एक कुछ सामान्य या जिनको हम चुनौतियों के रूप में भी यदि देखें तो ये समस्याएं या चुनौतियां हर विकासशील राष्ट्र में मौजूद रहती हैं और इन्हीं समस्याओं का समाधान प्रबंधकों को ढूंढना होता है। तो प्रबंध व्यवस्था यदि अच्छी होती है तो वे इन समस्याओं का समाधान भी ढूंढते हैं और निश्चित रूप से विकासशील राष्ट्रों की जो सूची है उससे बाहर निकल करके और विकसित राष्ट्रों की का जो समूह है उसमें उनको भी हम ला सकते हैं। तो इस प्रकार यदि हम ये कहें कि प्रबंध का जो कार्य है वह इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि इससे न केवल हमारी सामाजिक संस्थाएं बल्कि आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं और सांस्कृतिक संस्थाएं ही अच्छे से काम नहीं करती बल्कि देश की जो भौगोलिक और राष्ट्रीय स्तर की जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी हम इनके माध्यम से ढूंढ सकते हैं। हम अपने देश के संसाधनों का सदुपयोग कर सकते हैं, हमारे देश में रहने वाले लोगों की जो योग्यताएँ हैं या जो एबिलिटीज़ हैं हम उनका भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और हम अपने देश की प्रगति को सुनिश्चित कर सकते हैं या विकास और विस्तार सुनिश्चित कर सकते हैं। वास्तव में किसी भी देश की सफलता और विकास का जो पथ है या जो मार्ग है वह सुदृढ़ प्रबंध के माध्यम से ही तय होता है और प्रबंध के माध्यम से किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति नहीं बल्कि समग्र प्रगति या जो एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव जो ग्रोथ होती है वह संभव है। और यदि हम ये कहें कि विकसित राष्ट्र अच्छे से प्रबंधित होते हैं और विकासशील राष्ट्रों में कहीं ना कहीं प्रबंध व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं होती जितनी की होनी चाहिए। तो विकासशील राष्ट्र कुप्रबंधित
ही माने जा सकते हैं, क्योंकि विकासशील राष्ट्रों में संसाधनों का यदि अच्छे से प्रबंध कर लिया जाए तो वे भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ सकते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से जो प्रबंध की अपरिहार्यता या आवश्यकता है उसको समझाने का प्रयास किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।